नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपने कभी यह सोचा है खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन था जिसका नाम इतिहास की पहली पंक्ति में लिखा गया? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जहाँ से खेल की कहानी शुरू हुई। वो दौर जब खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक परंपरा बन गया। चलिए शुरू करते हैं। यह बात है करीब आज से 2800 साल पहले की। साल था 776 ईसा पूर्व। यह वो समय था जब पहली बार ओलंपिक खेलों और विजेताओं को लिखित इतिहास में दर्ज किया गया, यानी औपचारिक रूप से दर्ज हुआ। आयोजन की जगह थी प्राचीन यूनान का ओलंपिया नगर। वहीं एक छोटा सा नगर था एलिस, जहां रहता था एक सामान्य सा बावर्ची। नाम था कोरेबस। जी हाँ, बावर्ची, वो जो खाना बनाता था। उसने भाग लिया एक दौड़ में, 192 मीटर की दौड़, जिसे स्टेडियम रेस कहा जाता था। दौड़ समाप्त होती है, कोरेबस सबसे आगे होता है और इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी का नाम दर्ज हो जाता है। कोरेबस दुनिया का पहला दर्ज ओलंपिक विजेता बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ओलंपिक की शुरुआत क्यों हुई थी? क्या यह सिर्फ एक खेल का आयोजन था या फिर इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य था? दरअसल यूनान में ओलंपिक खेल सिर्फ खेल नहीं थे, यह एक धार्मिक और सामाजिक उत्सव थे। देवता जियोस के सम्मान में आयोजित होते थे। हर 4 साल में दूर दराज से लोग आते, ओलंपिया नगर में जुटते और खेलों के जरिए शांति, भक्ति और भाईचारे का संदेश देते। लेकिन यह खेल अचानक शुरू नहीं हुए थे। इनकी नींव रखी गई थी यूनान के 3 प्रमुख व्यक्तियों द्वारा। इफाइतोस, जो एलिस राज्य का राजा था, लाइगर्स, जो स्पार्टा का कानून निर्माता, और क्लाइथेनिस, जो पीसा का शासक था। इन तीनों ने मिलकर एक वादा किया, खेलों के दौरान कोई युद्ध नहीं होगा। इसे कहा गया ओलंपिक ट्रूस। यहीं से जन्म हुआ ओलंपिक का, जिसमें युद्ध विराम होता था और सभी राज्य खेलों में शामिल होते थे। समय के साथ यह परंपरा लुप्त हो गई। फिर करीब 1500 वर्ष बाद साल 1896 में फ्रांस के एक शिक्षक पियरे दी कुबर्टीन ने ठाना कि खेल को फिर से जिंदा किया जाए। लेकिन क्या उन्होंने अकेले किया? नहीं। साल 1894 में पेरिस में एक बैठक हुई जिसमें 13 देशों के 79 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। यही बना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और फिर 1896 में ग्रीस के एथेंस में हुआ पहला आधुनिक ओलंपिक। इसमें 14 देशों के 241 खिलाड़ी शामिल हुए। कुबर्टीन का मानना था, अगर दुनिया को एक साथ लाना है तो युद्ध नहीं, खेल ही रास्ता है। खेल मेलजोल, भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। और तभी से आज जो हम ओलंपिक देखते हैं वो सिर्फ मुकाबले नहीं है, वो दुनिया के बीच सम्मान और मेलजोल की मिसाल है। लेकिन यह जानकारी अधूरी होगी अगर हम भारत की बात ना करें। भारत को खेल से रिश्ता ओलंपिक से कहीं पुराना है। जी हाँ, लगभग 5000 साल पुराना। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं वो बताते हैं कि कंचे, पासे, चौपड़, मिट्टी के रथ और खिलौने आदि सब उस दौर में खेलों के हिस्सा थे। यानी खेल उस समय भी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि संस्कृत और शिक्षा का जरिया थे। जैसे मल्ल युद्ध यानी पहलवानी, धनुर्विद्या यानी तीरंदाजी, चतुरंग जो आज शतरंज की जननी है, कबड्डी जो एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका है, खो खो जो बच्चों से लेकर प्रोफेशनल टीमों तक खेला जाता है, यह सभी भारत की देन है। भारत आधिकारिक रूप से 1900 के ओलंपिक में शामिल हुआ, जहां नॉर्मन पिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। आज जब पहले खिलाड़ी की बात हो रही है, क्यों ना अपने बचपन की भी यादें ताज़ा कर लें। चलिए चलते हैं बचपन की यादों में। अब जरा कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन को याद कीजिए। और याद कीजिए वो गर्मियों की छुट्टियां थीं, खेतों की मिट्टी थी
और मोहल्ले की गलियां, जहां ना कोई मोबाइल था ना कोई महंगे गैजेट्स, बस था खेलने का जुनून। और जुनून भी ऐसा कि उस जुनून के आगे खाना पीना सब भूल जाते थे। याद है वो कबड्डी की आवाज़, कबड्डी 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 कहते हुए सांसें रोके भागते हुए वो दोस्त, और फिर जोर की टक्कर के साथ आउट की खुशी। खो खो में वो पीछे से भागकर हाथ लगाना और सामने वाले को चकमा देकर बच निकलना, जैसे जिंदगी का छोटा सा ट्रायल रन हो। गिल्ली डंडा, वो छोटी सी गिल्ली जो हवा में उछलती थी और डंडा जैसे ही उस पर पड़ता पूरा गांव चिल्लाता भाग भाग। पिट्ठू यानी 7 पत्थर, एक पत्थर गिरा और फिर हंसते हुए पूरा ग्रुप बिखर गया। किसी ने गेंद से बचते बचते गोता मारा और किसी ने गिरी हुई पत्थरों की मीनार खड़ी कर दी। लट्टू, वो घूमता भौरा जिसे जितनी देर घुमाओ उतना ही खुद पर गर्व होता। रस्सा कसी, जहाँ एक और पूरा मोहल्ला लगता था और जीतने के बाद मिठाई नहीं जीत की शान मिलती थी। और फिर ये थे कुछ गेम, पोसंपा, आंटी आंकड़ा, सांप सीढ़ी, लूडो, चौपड़, वो सब खेल जो सिर्फ टाइम पास नहीं थे बल्कि दोस्ती, रणनीति, धैर्य और दिमाग की परीक्षा थे। यह वो खेल थे जो कभी ना कभी हमने जरूर खेले, जो हमारी मिट्टी की खुशबू से जुड़े हैं। ना इनके लिए स्टेडियम चाहिए था, ना जर्सी, ना टिकट, बस कुछ दोस्त, एक मैदान और खेल शुरू। हर खेल ने कुछ ना कुछ सिखाता है। टीम वर्क क्या होता है, संघर्ष के पीछे हटना नहीं, धैर्य, चालाकी, हार सहने की ताकत, और हार के बाद मुस्कुराकर दोबारा खेलना कैसे है, और सबसे जरूरी दोस्ती। आज के दौर में जब बच्चे मोबाइल में उलझे हैं और खेल के मैदान खाली हो रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, खेल सिर्फ शरीर नहीं, सोच और आत्मा को भी मजबूत बनाते हैं। खेल सिखाते हैं गिरकर उठना, हार कर मुस्कुराना और जीत को सबके साथ सेलिब्रेट करना। तो बच्चों को खेलने दीजिए, क्योंकि मैदान की मिट्टी से बेहतर कोई स्कूल नहीं और खेल से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।